शादी के घर में अगर कान लगाओ ना, तो सबसे पहले जो आवाज सुनाई देती है वो ढोल या म्यूजिक की नहीं होती, वो होती है घर की लड़कियों की हंसी। मैं हूँ तैयबा मलिक और आप देख रहे हैं छोटी छोटी बातें चैनल। चूड़ियों की हल्की सी खनक, मेहंदी वाले हाथ और एक दूसरे को आवाजें देती हुई लड़कियाँ। ये रंग तुम पर बहुत सूट करेगा, दुपट्टा सीधा कर लो, सुन मेहंदी का डिजाइन चेंज कर देते हैं। शादी का घर तभी जिंदा होता है जब घर की लड़कियां खुलकर हंस रही होती हैं। शादी सिर्फ दुल्हन की नहीं होती। अक्सर हम समझते हैं कि शादी सिर्फ दुल्हन का इवेंट होता है, मगर सच ये है कि शादी पूरी फैमिली का इम्तिहान होती है और इस इम्तिहान का सबसे ज्यादा बोझ घर की लड़कियां उठाती हैं। बहन जो अपनी पसंद छुपाकर दूसरों की पसंद पूरी करती है, भाभी जो अपना घर संभाल कर इस घर की शादी को अपनी जिम्मेदारी बना लेती है, बेटियां जो स्कूल, कॉलेज, थकान सब भूलकर मेहमान और तैयारी में लग जाती हैं, कजिन्स जो सिर्फ फन के लिए नहीं बल्कि काम के लिए भी आती हैं। शादी के दिन सिर्फ फंक्शन नहीं होता, घर की लड़कियों का सब्र, मोहब्बत और अखलाक भी टेस्ट होता है। मेहंदी के रंग और दिल के जज्बात। मेहंदी के दिन घर का माहौल कुछ और होता है, हंसी भी होती है, शोर भी होता है, थकान भी होती है, लेकिन मेहंदी के रंग से ज्यादा गहरा घर की लड़कियों का जज्बा होता है। कोई मेहंदी लगाते हुए चुप हो जाती है क्योंकि उसे अपनी शादी याद आ जाती है। कोई खामोशी से मुस्कुराती है क्योंकि उसे मेहंदी का रंग बहुत पसंद होता है, और कोई सिर्फ इसलिए खुश होती है कि घर में इतनी रौनक है। मेहंदी के रंग तब खूबसूरत लगते हैं जब दिल भी रंगों से भरा हो, जब लड़कियों को सिर्फ काम याद आता है। सच बोले साथी, कितनी शादियों में हमने देखा है कि घर की लड़कियां सुबह से रात तक काम करती हैं, मेहमान संभालती हैं, कपड़े, जूते, ज्वेलरी मैनेज करती हैं, लेकिन जब वो थक कर बैठ जाएं तो कोई कहता है अभी काम बाकी है, मेहमान आ रहे हैं, तुम बाद में बैठ लेना। किसी ने ये नहीं पूछा तुम ठीक हो? शादी का माहौल तब बिगड़ जाता है जब लड़कियों को सिर्फ जिम्मेदारी दी जाए और एहसास न दिया जाए। इज्जत सबसे खूबसूरत जेवर। शादी के कपड़े महंगे हो सकते हैं, ज्वेलरी चमक सकती है, मेकअप परफेक्ट हो सकता है, मगर घर की लड़की के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ होती है इज्जत। जब कोई कहता है तुम्हारी वजह से सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, जब कोई बोलता है तुम ना होती तो हम ये नहीं कर पाते, जब कोई बस इतना कह देता है आज तुम बस इंजॉय करो, यकीन करो साथी, ये जुमले जिंदगी भर याद रहते हैं। बहन और भाभी, दो हाथ एक काम। अक्सर घरों में बहन और भाभी के बीच गलतफहमी पैदा हो जाती है। शादी के दिनों में ये गलतफहमी और भी बढ़ जाती है, मगर अगर बहन और भाभी एक दूसरे को समझ लेना तो शादी का घर जन्नत बन जाता है। बहन अगर कहे भाभी आप थक गई हो, मैं देख लेती हूँ, और भाभी अगर कहे तुम मेरी बहन हो, हम मिलकर करेंगे, तो यकीन करो ये शादी सिर्फ इवेंट नहीं रहती, ये मिसाल बन जाती है। बेटियां घर की शान। बेटियां शादी के घर की वो रोशनी होती हैं जो बिना बोले सब कुछ रोशन कर देती हैं। वो अपनी खुशी छुपा लेती हैं, अपनी थकान छुपा लेती हैं, सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल खराब ना हो। मगर बेटियों को भी सुनना चाहिए, तुम बहुत अच्छी हो, तुम पर हमें फख्र है। शादी के घर में अगर बेटियां खुश होती हैं ना, तो घर खुद ब खुद खुश हो जाता है। शादी का असल पैगाम सिर्फ रिश्ता जोड़ना नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना होता है। अगर घर की लड़कियां रोती हुई हों तो शादी का फंक्शन बेकार है, और अगर घर की लड़कियां खुश हों तो छोटी सी शादी भी यादगार बन जाती है। इसलिए साथी, जब भी शादी हो, लड़कियों को सिर्फ काम में न लगाओ, उन्हें साथ बिठाओ, उनकी बात सुनो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि घर की लड़कियां ही शादी की असल रौनक होती हैं। शादी के बाद जब सब मेहमान चले जाते हैं, जब लाइट्स बंद हो जाती हैं, जब कपड़े अलमारी में रख दिए जाते हैं, उस वक्त घर की लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं थक गए लेकिन मज़ा आ गया, और बस यही लम्हे ज़िंदगी भर याद रहते हैं। मैं हूँ तैयबा मलिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इससे आपको अपनी फैमिली की शादी की कौन सी बातें याद आईं।